So friends, now we are going to start with our new topic which is called as input and output operations. अभी input and output operation का जब मैं बात करता हूँ तो input का मतलब क्या? See, यूजुअली एक विंडो है, इस विंडो के ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स है, दो टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये दो टेक्स्ट बॉक्स हो जाते हैं इसके इनपुट. ओके, एंड देन मुझे कुछ आउटपुट दिखाना है, तो आउटपुट दिखाने के लिए मैं टेक्स्ट दिखाता हूँ. सपोज ये लेबल में है टेक्स्ट है, तो वो हो जाता है मेरा आउटपुट. ओके, लेकिन ये सारा चीजें तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक GUI के ऊपर दिखा रहा हूं. बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी टाइप ऑफ GUI. वी आर गोइंग टू हैव अ सिंपल CLI विच इज कॉल्ड एज कमांड लाइन इंटरफेस. तो उस समय पे इनपुट एंड आउटपुट कैसा वर्क करेगा इसके ऊपर हम लोग को देखना है. सो लेट्स चलो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद आवर इनपुट फंक्शंस. तो इनपुट फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो इनपुट नाम का एक फंक्शन होता है जो रीड करता है एक लाइन, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट भी कहते हैं. देखो, यूनिक्स में तीन चीजें होती है. ओके, और आई कैन से जो बेसिक बोलते हैं ना, एकदम बेस कोर, तीन चीजें होती है: स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर. ओके, हम लोग को इन दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है. पहले तो इनपुट एंड आउटपुट. सो इनपुट फंक्शन के अंदर आप लोग क्या करोगे? इनपुट नाम का एक फंक्शन लिखोगे और आपको जो लिखने का लिख दोगे. तो इससे क्या होगा? आपको कुछ प्रिंट करके मिल जाएगा. सो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं. सो वी आर गोइंग टू यूज अवर आइडियली एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इनपुट और यहां पे लिखता हूं एंटर नेम. ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि एंटर नेम नाम का प्रॉम्प्ट आया और आगे ऐसा कर्सर है जो ब्लिंक हो रहा है. तो वहां पे लिखता हूं सैम. तो जैसे मैंने सैम लिखा तो सैम इनपुट के तौर पे लिया गया. सो अभी अज्यूम कर लो मैंने ए लिखा, ए इज इक्वल टू इनपुट और बाद में लिखा एंटर नेम. ओके, थोड़े स्पेसेस दे दो तो अच्छा दिखता है. तो यहां पे मैंने लिख दिया सैम. तो अभी सैम ए के अंदर चला गया. सो ए को अगर आप प्रिंट करते हो तो आपको क्या मिल रहा है? सैम. तो यहां पे तो मैंने ए डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि ये शेल था. अगर आपको प्रिंट करना रहेगा तो आपको क्या लिखते हो? प्रिंट ए. सो दिस इज इट. तो अभी अगर आपको देखना है कि ए का टाइप क्या है तो आप क्या लिखते हो? टाइप ऑफ ए. ओके, सो दिस इज नथिंग बट स्ट्रिंग. तो जो कुछ भी आप इनपुट से लेते हो, जो कुछ भी इनपुट लेते हो, दैट इज बेसिकली ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ठीक है. सो अब आगे जाते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिंग का डेटा जो रहता है वो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इंट या फ्लोट के अंदर. ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ इनपुट यू आर गोइंग टू टेक. सो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको जो इनपुट मिलेगा वो उसी फॉर्मेट में मिलेगा. सो यूजर कैन बी रॉन्ग ऑल्सो. अभी देखो होता क्या है. अब यहां पे मैं बोलता हूं कि मुझे एज चाहिए. ओके, सो ए इज इक्वल्स टू इनपुट एंड आई एम राइटिंग एंटर एज एंड यहां पे मैं एंटर दबा देता हूं. ठीक है, एंटर दबाने के बाद मुझे यहां पे एज चाहिए, तो यूजर को एज डालने को कहा गया है, तो उसने डाल दिया 19. बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ये 19 एज अ स्ट्रिंग या फिर 23, ये 23 एज अ स्ट्रिंग इनपुट जाता है ए के पास. तो अगर टाइप देखते हो ए का तो आपको क्या मिलेगा? इट इज अ स्ट्रिंग. नाउ द थिंग इज दैट द थिंग विच इज रिटन इनसाइड दैट ए इज अ स्ट्रिंग, बट एक्चुअल में ये क्या है? some integer value is there. So what I will be trying to do, I will be trying to convert it into int. तो int function के अंदर a लिख दो तो क्या हो जाएगा? अब ये int में convert हो जाएगा. So I'll be writing a is equals to int a. So अभी अगर आप type of a देखते हो तो आपको क्या मिलेगा? It is an integer. So you can do these things in some different ways also. So मैं a is equals to int यहां पे लिख दूंगा और यहां पे मैंने a लिखा था ना, इसके जगह पे मैं input लूंगा. ओके, यहां पे लिखूंगा एंटर एज. ठीक है, तो अभी देखो यहां पे मैं एज लिखता हूं, इट इज 23 और आई कैन से मैं ऐसा लिख देता हूं 1. तो यार दिस इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू, इट इज अ स्ट्रिंग. गलती किसका है? मेरा है कि आपका है? इट इज यूजर का गलती है. उसको लिख के दिया है एंटर एज. यार तो फिर वो ऐसा नंबर में देना चाहिए लेकिन उसने स्ट्रिंग में दे दिया. एंटर मारोगे तो आपको एरर आ जाएगा. क्या बोल देगा? कि भाई मैं इसे कन्वर्ट ही नहीं कर सकता. किस में? इंटीजर में, क्योंकि इट इज रिटन 1, ONE 1 लिखा है. इट इज इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट. इफ इट इज लाइक दिस
आई कैन से 23, तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम इज देयर। अभी अगर टाइप देखते हो ए का, तो यू विल एबल टू सी इट इज एन इंटीजर। लेकिन अगर यूजर ने इनपुट गलत दे दिया तो आपको प्रॉब्लम आने ही वाला है। जैसे आप लोगों ने यहां पे इंट लिखा, वैसे आप यहां पे फ्लोट भी लिख सकते हो। ओके, सो यहां पे एंटर एज की जगह पे मैं कुछ और भी लिख सकता हूं, एंटर हाइट। ओके, सो यहां पे मैं बोलता हूं कि माई हाइट इज सपोज 6.1। ओके, सो नाउ यू विल एबल टू सी कि अभी ए के अंदर जो टाइप मिलेगा आपको, दैट विल बी अ फ्लोट टाइप, बिकॉज मैंने यहां पे फ्लोट में कन्वर्ट किया। हाँ, फ्लोट के लिए आप इंटीजर वैल्यू इनपुट के तौर पे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे मैंने 6 लिख दिया, नॉट एन प्रॉब्लम, क्योंकि ए जो है फ्लोट में कन्वर्ट होकर के आ रहा है, मतलब ए के अंदर वैल्यू फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करके आ रही है, और आपने जो दिया है दैट इज 6, इट इज एन इंटीजर। देखो, दो चीज होता है। ओके, एक होता है छोटा ग्लास और एक होता है बड़ा ग्लास। आप मुझे बताइए, बड़ा ग्लास छोटे ग्लास में जा सकता है? जा सकता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, तो इंटीजर एक छोटा ग्लास है और फ्लोट एक बड़ा ग्लास है, तो इंटीजर फ्लोट में डायरेक्टली जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो if I write it, if I write 6, no problem is there, it will be converted in a float value. Okay, but if you write these type of things, if you want to convert int, okay, और यहां पे लिख देते हो 6.1, at that time it is going to create a problem। वो बोलेगा भाई अरे मेरे को नहीं चलेगा, समझे? सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यूजर ने गलती किया रहेगा ना, तो उसको आपको सुधारने के लिए एक्सेप्शन ही लेना पड़ेगा, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग ही करना पड़ेगा। सो थोड़ा ध्यान रखना है इसके ऊपर, ठीक है? सो देर इज अनदर फंक्शन विच इज कॉल्ड एज eval, विच कैन बी यूज टू इवेल्युएट अ स्ट्रिंग। नाउ द थिंग इज दैट कि eval फंक्शन करता क्या है, देखो मजा आएगा आपको देखकर। यहां पे मैं लिखता हूं eval और यहां पे लिखता हूं 2 + 3, यू विल गेट एन आउटपुट विच इज 5। सो eval एक्चुअल में करता क्या है? eval एक्चुअल में जो कुछ भी एक्सप्रेशन आप देते हो उसको वो इवेल्युएट करता है, और आई कैन से उसको कन्वर्ट करता है एज एन एक्सप्रेशन। जो कुछ भी स्ट्रिंग देगा उसको आप क्या करेगा, उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेगा। वो देखेगा कि है क्या और उसको रन करेगा। अभी लेट अस टेक एन एग्जांपल कि वी वांट टू डू सम एडिशन ऑफ सम नंबर। सो अभी कुछ मज़ेदार चीज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ eval और यहाँ पे इनपुट लेता हूँ और यूज़र को बोलता हूँ कि भाई तुझे क्या करना है, तुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना नहीं है, तुझे सिर्फ इतना बताने का है कि एंटर नंबर विथ ऑपरेटर्स। एग्जाम्पल मैं उसको दे के रखता हूँ 2 + 3 - 5, ऐसा कुछ उसको देना है। ओके, सो ऐसा देगा तो मेरे को, मैं उसको आउटपुट जनरेट करके दे देगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी वो मेरे को प्रॉम्प्ट दे रहा है, देखो ये वाला चीज चलने वाला है, पहला इनपुट। सो अब मैं बोलता हूँ इसको कि यार एक काम कर, 4 + 4 कितना होता है देख। आई कैन से 4, व्हाट हैपेंड, 4 4 + 4 - 2 × 3। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअली आउटपुट इज, बट 2 × 3 पहला हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज 6। 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ओके, 8 - 6 इज 2, सो इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो उसने क्या किया, इट कन्वर्टेड द इनपुट, और कैन से जो कुछ भी आप इनपुट में दिए हो उसने उसको क्या कर दिया, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अभी और एक प्रॉब्लम होने वाला है, मैं a + b ऐसा कुछ तो लिख देता हूं तो ये प्रॉब्लम दे देगा, बोलेगा भैया यार ये तो स्ट्रिंग है एंड a and b इज नॉट डिफाइंड, a and b इज नॉट डिफाइंड, b इज नॉट डिफाइंड। तो अभी a इज इक्वल टू, अगर आपने 10 लिख दिया और b इज इक्वल टू 20 लिख दिया, एंड देन इफ यू वांट टू ट्राई दिस थिंग्स, लेट्स चेक इट आउट, a + b, नाउ यू गॉट 30। सो बहुत मजेदार चीज है, इसको अगर आप कॉम्बिनेशन में कहीं पे यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो।
मैंने अभी क्या किया, शेल के अंदर कुछ वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करके दे दी, एंड देन मैंने उसको एक्सप्रेशन में क्या बोल दिया कि a प्लस बी कर। अब a प्लस बी इवेल्युएट हुआ और उसका एक्चुअली काम क्या हुआ, a प्लस बी करना। मतलब उसने स्ट्रिंग के तौर पे इनपुट लिया जरूर, लेकिन उसको इवेल्युएट कर दिया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया एज एन एक्सप्रेशन। समझे? सो दिस इज हाउ योर इनपुट इज गोइंग टू वर्क। समझे? So this is it, a very simple thing in front of you.